बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन है ENT, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट एंड आल्सो आई। इन सब के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनकी हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास जो डिजीज़ होती हैं वो क्या होती है? टॉन्सिलाइटिस, लेरिंजाइटिस एंड फ्रिंजाइटिस। इन सब की हम डिटेल स्टडी करेंगे। नंबर 1 पे हम देखते हैं कि ये जो सारी कंडीशंस होती हैं, टॉन्सिलाइटिस, लेरिंजाइटिस, फ्रिंजाइटिस, सारी क्या है? ऑल आर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। इन्फ्लेमेशन होती है जो कि अफेक्ट करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ थ्रोट एंड सराउंडिंग एरिया स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे टॉन्सिलाइटिस क्या होती है। जो इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स होती है, टॉन्सिल्स के आसपास इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अब जो टॉन्सिल्स होते हैं वो क्या होते हैं? विच आर टू स्मॉल ओवल शेप्ड मास ऑफ टिश्यू एट द बैक ऑफ द थ्रोट। जो हमारा थ्रोट होता है उसकी बैक साइड पे टू ओवल शेप जो मास होते हैं उनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन भी, बैक्टीरियल भी हो सकता है। सिम्टम क्या होता है? सोर थ्रोट होता है, डिफ़िकल्टी स्वेलिंग में होती है, उसके अलावा फीवर और चिल्स होता है, वाइट और येलो पैचेस टॉन्सिल बन जाते हैं। डायग्नोसिस की बात करें हम, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और उसके अलावा थ्रोट कल्चर भी करवाया जाता है। ट्रीटमेंट अगर हम बात करें वायरल टॉन्सिलाइटिस के लिए सपोर्टिव केयर, रेस्ट और पेन किलर मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। बैक्टीरियल के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं। लेरिंजाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है लेरिंग्स की। लेरिंग्स क्या होता है? बेसिकली वॉइस बॉक्स होता है, जिसकी वजह से हॉर्सनेस आ जाती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है, और पेन ड्यूरिंग ड्रिंकिंग। कोई भी चीज़ स्वेलो करने में पेन होता है और वॉइस में हॉर्सनेस होती है। इसके भी सेम कॉज होते हैं, वायरल और बैक्टीरियल। उसके अलावा क्या, स्ट्रेन ऑन द वोकल कॉर्ड ड्यू टू एक्सेसिव यूज़। जब वोकल अब्यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है? ये इन्फेक्शन हो सकता है। सिम्टम वही हॉर्सनेस, लॉस ऑफ वॉइस हो जाता है, बोला बिल्कुल नहीं जाता, सोर थ्रोट, गले का दर्द होता है, ड्राई और स्क्रैची थ्रोट होता है, और कफिंग भी होती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। अगर इसका ट्रीटमेंट में क्या होता है? रेस्टिंग द वॉइस, हाइड्रेशन, बार बार पानी पीना चाहिए, ह्यूमिडिफाइंग द एयर, इरिटेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, स्मोक वगैरह को। अगर बैक्टीरियल कन्फर्मेशन हो जाती है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह। फ्रिंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स बेसिकली क्या है? विच इज़ द एरिया एट द बैक ऑफ द थ्रोट। ये भी थ्रोट की बैक साइड पे एरिया होता है, जिसमें इंक्लूड द टॉन्सिल, टॉन्सिल भी शामिल होते हैं, द बेस ऑफ द टंग एंड द सॉफ्ट पैलेट। इसमें जो बेस ऑफ द टंग और सॉफ्ट पैलेट भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके कॉजेज़ भी वायरल और बैक्टीरियल हो सकते हैं। सिम्टम सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट, फीवर और हेडेक वगैरह। डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन वगैरह, थ्रोट कल्चर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट में वायरल में सपोर्टिव केयर, रेस्ट एंड पेन रिलीफ। बैक्टीरियल में एंटीबायोटिक्स वगैरह रिकमेंड की जाती है। नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास आ जाते हैं एलर्जी रेनाइटिस। क्या होता है? कॉमनली जिसको हम हे फेवर कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शन होते हैं जो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स की वजह से अक्कर होते हैं। कोई भी एलर्जन जो आके ट्रिगर करता है, उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है वो एलर्जिक रेनाइटिस के फॉर्म में होता है। अब एलर्जिक कॉजिंग एजेंट क्या होता है? पोलन, डस्ट माइट, पेट टेंडर, मोल्ड स्पोर्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं? सीजनल एलर्जिक रेनाइटिस होता है और पेरिनियल। सीजनल क्या है कि हर सीज़न जब चेंज होता है उस टाइम पे। पेरिनियल क्या है कि थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। कॉजेज़ क्या है? एलर्जन, किसी एलर्जन की वजह से, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से, फैमिली हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह, टबाकू स्मोक की वजह से। सिम्टम क्या होते हैं? स्नीजिंग होती है, बार बार रनी नोज़ होता है, इची नोज़, आई और थ्रेट, वाटरी आइज़, फटीग, थकावट। डायग्नोसिस अगर हम करें तो मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, एलर्जी पैच टेस्टिंग भी, इसमें स्किन स्क्रैप टेस्टिंग भी करवाई जाती है। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होता है कि एलर्जी अवॉइडेंस, मिनिमाइज एक्सपोजर टू एलर्जी वगैरह करवाया जाता है। मेडिकेशन में हमारे एंटीहिस्टामिन आते हैं, डीकंजेस्टेंट आते हैं जो रिलीव करते हैं नेजल कंजेशन को, लिक्विड्राइन मॉडिफायर्स और इम्यूनोथेरेपी। प्रिवेंशन हमारे पास क्या होती है कि एलर्जन अवॉइडेंस करनी चाहिए और इन्वायरमेंटल कंट्रोल, मतलब कि एयर प्यूरीफायर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, विंडो को क्लोज रखना चाहिए, और हाई पोलन सीजन और क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए। डेविएटेड नेजल सेप्टम क्या होता है? बेसिकली वो कंडीशन होती है जब थिन वाल होते हैं नेजल सेप्टम के बिटवीन द नॉस्ट्रल, डिस्प्लेस और डेविएट, वो डिस्प्लेस हो जाती है या डिवेट किया जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर फ्लो इन द नेजल पैसेज। अब जो डिविएटेड स्पुटम होती है मे कॉज नोटिसबली सिम्टम बट सम इंडिविजुअल इट कैन लीड टू इशू विद ब्रीदिंग एंड अदर प्रॉब्लम। कॉजेज क्या है? कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है और ट्रोमेटिक इंजरी की वजह से।
सिम्टम्स क्या होते हैं, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, नेज़ल ब्लॉकेज हो जाता है, नेज़ल कंजेशन हो जाती है, रिकरेंट साइनस इन्फेक्शन हो जाता है, नोज़ ब्लीड करता है और फेशियल पेन और हेडेक वगैरह। अब डायग्नोसिस क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंडोस्कोपी और इमेजिंग। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो नंबर 1 पे क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन की जाती है कि साइन ऑफ सिम्टम्स क्या हैं, मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा क्या होता है, सेप्टोप्लास्टी भी इसके लिए परफॉर्म की जाती है या रीनोप्लास्टी, ये दोनों सर्जरीज हैं। नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास आती है स्पॉटिंग ओटाइटिस मीडिया, जिसको हम क्या कहते हैं, अक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है एयर की, करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ पस और फ्लूइड इन द मिडल एयर स्पेस। जो एयर की मिडल स्पेस होती है वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब ये एपिसोड्स इसके कराते हैं और वेन होता है और ये स्वेलिंग होती है। इसके भी कॉजेज़ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन की वजह से। इसमें सिम्टम क्या होते हैं, ईयर पेन होता है, कान में दर्द होता है, हेयरिंग लॉस होती है, सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है, फीवर हो जाता है, पस ड्रेनेज होती है और इरिटेबिलिटी होती है। ट्रीटमेंट है इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक्स रेकमेंड की जाती है, पेन रिलीफ और ईयर ड्रॉप्स वगैरह रेकमेंड किए जाते हैं। एपिस्टैक्सिस क्या होती है, बेसिकली नोज एस नोज ब्लीडिंग। एपिस्टैक्सिस में नोज ब्लीड करता है जिसकी वजह से डिफरेंट जो बेसिकली ब्लड वेसल्स होती हैं नोज़ में उनसे ब्लीडिंग होती है। स्टार्ट में माइनर होती है, फिर ये सीवियर हो जाती है, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या, ड्राई एयर की वजह से, नेज़ल ट्रोमा की वजह से, नेज़ल इरिटेशन की वजह से, नेज़ल इन्फेक्शन की वजह से, अंडरलाइन कोई भी मेडिकल कंडीशन हो सकती है। अगर हम सिम्टम की बात करते हैं, ब्लीडिंग होती है नोज से, ब्लड ड्रिपिंग और फ्लोइंग होता है, ब्लड क्लॉट्स और स्ट्रेक इन द म्यूकस में भी आता है। फर्स्ट एड क्या होती है हमारे पास, नोज ब्लीड की स्टे काम, सिट अपराइट, काम करना फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें करना है, फिर उसको अपराइट सिट अपराइट बिठाना है और पिंच द नोस्ट्रल, नोस्ट्रल को हल्की से पिंच करनी है, आइस को अप्लाई करना है, अवॉइड टिल्टिंग द हेड बैक नहीं होना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होता है कि कैटेराइजेशन वगैरह करवाए जाते हैं, नेज़ल पैकिंग और टॉपिकल मेडिकेशंस। उसके बाद हमारे पास आती है फॉरेन बॉडी। कोई भी फॉरेन बॉडी जो बेसिकली बॉडी में एंटर होती है उसके बाद जाके डिस्टर्बेंस कॉज करती है, ठीक है। लोकेटेड इन द बॉडी डज नॉट बिलोंग देयर। अब ऐसी बॉडी जो बॉडी से बिलोंग नहीं करती लेकिन बॉडी में एंटर हो जाती है, जाके डिस्टर्बेंस कॉज करती है। अब जो कॉमन साइट्स होती हैं फॉरेन बॉडी की, आई, ईयर और नोज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। सिम्टम क्या होता है, पेन और डिस्कम्फर्ट होती है, इरिटेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वगैरह, कफिंग, चॉकिंग वगैरह, नेजल डिस्चार्ज, गैगिंग और वॉमिटिंग। क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इमेजिंग टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। ट्रीटमेंट हमारे पास इसमें क्या होता है, बेसिकली रिमूवल करवाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है फॉरेन बॉडी को रिमूव करना, आई फ्लशिंग की जाती है, एयर फ्लशिंग, नोज़ एक्सट्रैक्शन की जाती है, एयर वेस रिमूव किया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एंडोस्कोपी सर्जरी के जरिए क्लियर किया जाता है। उसके अलावा पेन रिलीफ मेडिकेशन और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन भी इससे किया जाता है। यहाँ तक सारी हमारी ईयर, नोज़, थ्रोट और आई की डिजीज़ थी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।